बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव पाकिस्तान की सियासत में देखे हैं, लेकिन जिस तंजीम का मोन्टाज आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे MQM का, इसकी मेरा ख्याल है बुनियाद से लेकर जब आज हम बात कर रहे हैं 2026 तक, तो इसने बहुत सारे टर्मोइल्स को देखा है। MQM का निशान, MQM का मंशूर, MQM की पतंग, MQM के जिम्मेदारान, MQM के लोग, इनका नज़रिया, इनके मंशूर, इनकी पार्टी, वक्तन फवक्तन चीज़ें बहुत तब्दीली हुई, लेकिन कुछ चीज़ें इंटैक्ट रहीं। जैसे मैंने कहा कि इनकी पार्टी और इनकी पार्टी का निशान। लेकिन इस वक्त जो आप गुफ्तगू सुन रहे थे मोन्टाज में, वो MQM पाकिस्तान के जाहिर है जिम्मेदारान लोगों की है, जो कि मुख्तलिफ अंदाज से पार्टी के अंदर मौजूद हैं, उनकी पोजीशन है बहरहाल। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब, दोनों शख्सियात जो कि पार्टी के सरबराह के तौर पर देखे जाते हैं, जिनकी अपनी एक खास एंटिटी है, वो दोनों अब आमने सामने है। मामला ये है कि एक पार्टी, याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 मिनट लगे वाइप आउट करने में, क्योंकि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसके ऊपर ही सारा मामला खराब हुआ था, और आज वो पार्टी अपना बल्ला लेने में नाकाम है। पता ही नहीं है कि बल्ला किधर है और वो किधर है। इस वक्त MQM पाकिस्तान में जो ये जंग है, इख्तियार की जंग है, ओहदे की जंग है, या जंग है भी कि नहीं है, या ये सिर्फ फॉर द टाइम पास, इन अदर वे लोग भी बात कर रहे हैं, तो क्या हकीकत में MQM पाकिस्तान की सफ़ों में इख्तियारात की जंग चल रही है, या हकीकत हाल कुछ और है? क्योंकि जाहिर है जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो अपनी एक पूरी पार्टी उठाकर लेकर के आए और वो आकर MQM में जम हो गए। अब आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि ये सारी बिद्दतें जो आ गई हैं, अब ये बिद्दतों से क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 37 अरकान है सूबाई असेंबली के अंदर और लगभग 22 नशिस्तें हैं, अगर मैं रिजर्व भी देख लूं और माइनॉरिटी की मिला लूं, और 17 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असेंबली में 22 नशिस्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की हैं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, जरा इस बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मेंबर MQM पाकिस्तान जनाब मोहतरम अरशद वोरा साहब। अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अरशद साहब, क्या लगता है आपको कि मैं ये सवाल करना सही है कि नहीं, कि हकीकत में ये इख्तियारात की जंग है, या आपको लगता है कि बातें उसूल की हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, MQM एक स्टूडेंट तंजीम 1977 में जब शुरू हुई है, और उसके बाद से आज तक जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी, और बहुत डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे हैं, कई ऑपरेशंस भी देखे हैं, हजारों लोगों की लाशें भी देखी हैं, और फिर जो है कई आपके सामने ही है जो है झूठे मुकदमात, और उन मुकदमात में फिर रहकर खानदान के खानदान तबाह बर्बाद हुए, और फिर उन मुकदमात से बरी हो जाना, और ये तमाम चीजें MQM ने जो देखी हैं, मैं नहीं समझता कि किसी और पार्टी ने देखी हों। और ज्यादातर इसमें भुगतने वाले जो हैं वो अवाम के लोग हैं, कारकुन हैं। और अब जाहिर सी बात है कि जब किसी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, या उस किसी पार्टी के ऊपर प्रॉब्लम्स ला कर रख दी जाती हैं, तो फिर उसको सफर अवाम करती है। और ये खुशकिस्मती भी है, ये बदकिस्मती भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक ऐसी जमात है जो कि सिंध के शहरी इलाकों की हकीकी नुमाइंदा जमात है, और हमेशा सिंध के शहरी इलाके के लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही हमें डिलीवर करेगी, और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उनके लीडरान से भी रहती हैं। अब देखें, इश्यूज आते हैं, इश्यूज जो है मुत्तहिदा के जो बानी थे उनके दौर में भी आए, कन्वीनियंस बदलते रहे, कन्वीनियंस जो है उनके कत्ल भी हुए, शहीद भी हुए, और फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीजें होती रहीं। खास तौर पर जो है 2010-11 के बाद से 2016 तक की जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी, कि उसमें किस तरीके से जो है वो उतार चढ़ाव रोजाना की बुनियाद पर आ रहे थे, और बहुत ही अनस्टेबिलिटी सी थी। इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट जो है, इससे जो है फिर 2016 के बाद MQM मजबूत
मजीद मजबूत हो गई जब एमक्यूएम को ये फैसला किया डॉक्टर फारूक सत्तार ने और उनके साथ चंद लोगों ने मिलकर, जिनमें मैं भी था, शामिल था, कि इस एमक्यूएम को अब हम पाकिस्तान से ही चलाएंगे और हम अपनी आवाम को लेट डाउन नहीं होने देंगे। ठीक है। और 22 अगस्त की रात को ज़ाहिर कुर्बानी देकर चंद लोग गए और फिर उसके बाद जो है ये पार्टी मजीद मजबूत हुई और आज भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, ये मजीद मजबूत होगी। और ये सिर्फ अवाम की वजह से ही होगी, क्योंकि अवाम की सही मानों में अरशद वोरा साहब, आपकी गुफ्तगू मैंने पूरी तसल्ली से इसलिए सुनी क्योंकि ज़ाहिर आप एक अहम तरीन बात कह रहे थे और पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा बमुकाबिल खालिद मकबूल सिद्दीकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि मैं इलेक्शन तुम्हें लड़के दिखाऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तंजीम चलती कैसे है। इसका मकसद है कि ये दोनों शख्सियात आमने सामने हैं। इसका इम्पैक्ट आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पार्टी और पार्टी के कारकुनान पे क्या पड़ेगा, लेकिन आपकी सियासत पर ज्यादा पड़ेगा। एमकेएम इस सारी टग ऑफ वॉर से, जो कि इंटरनल टग ऑफ वॉर है, उससे कुछ हासिल अचीव तो नहीं कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, ये हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और सीनियर लीडर्स में भी इख्तलाफात होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते इख्तलाफात। और मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है पब्लिक लेवल पर नहीं आना चाहिए था, इसको इंटरनली बैठकर किसी भी तरीके से इसको रिजॉल्व करना चाहिए इश्यूज को। जहां तक इलेक्शन की बात है तो डेफिनेटली हर पार्टी में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने वाले हैं। और देखें, दोनों ही सीनियर लीडरान हैं, दोनों ने जो है शहर को सर्व किया है, किसी ना किसी सूरत में शहर को सर्व किया है, तंजीम को सर्व किया है। तो ये दोनों को इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करते हुए, अच्छा, बड़ी माजरत के साथ अरशद भाई, आपसे ज़ाहिर एक ताल्लुक है हमारा और तमाम ही आपके लीडरशिप के लोगों के साथ, लेकिन एक तस्वीर है वो मैं जरा इसलिए दिखाना चाह रही हूँ आपको ताकि मैं उससे आपसे जान सकूं कि कहाँ कौन खड़ा। जरा तस्वीर चलाइएगा जो कौमी असेंबली के बजट सेशन की है, मतलब कल परसों की तस्वीर है। चला जी, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक जानिब है सादिक इफ्तिखार जो कि ड्रग डीलर पिंकी जो है पकड़ी गई है, उसमें इनका नाम बड़ा आ रहा था, मुस्तफा कमाल साहब भी नाम ले रहे हैं। बिल्कुल एक और सर्कल में आप देख रहे हैं ये जनाब मोहतरम हसन साबिर साहब हैं। अरशद वोरा साहब, आप भी इस तस्वीर में बिल्कुल नुमाया है, मैंने सर्कल नहीं किया, लेकिन हसन साबिर साहब को समझा जाता है कि वो मुस्तफा कमाल की पार्टी के हैं और सादिक इफ्तिखार को कहा जाता है कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के कैंप में है। आप किस कैंप में हैं और ये तस्वीर क्या रिफ्लेक्ट करती है कि एमक्यूएम एक है या बहालत मजबूरी एक है? मतलब आपने सही सर्कल नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ हूं। अच्छा अरशद भाई, you got the message, but अच्छा एक मिनट ना, जवाब पूरा दें। इसका मकसद है आप खालिद मकबूल के बीच में और मुस्तफा कमाल के बीच में है, दोनों में कहीं एक जगह फिक्स नहीं है। देखिए, आप एक अहम शख्सियत को भूल रही हैं जिसने कि बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया है एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद भी, और फिर ये मर्जर जो हुआ है उसमें जो है आप फारूक सत्तार को भूल रही हैं, आप कामरान टिसोरी को भूल रही हैं। और फिर उसके बाद जो एमक्यूएम की पोजीशन थी इलेक्शन जीतकर आने के बाद, जिस तरीके से कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम किए, मुहाजिर कल्चर डे किया, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कई इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जिससे जो है कि पार्टी इंटैक्ट रही। और फिर हर जगह पर पार्टी को ही एक्सप्लोर किया ना उन्होंने, जो है और जो प्रोग्राम किए, मार्ग हक के हवाले से प्रोग्राम किए, बुनियाद मरसूद के हवाले से प्रोग्राम किए। एक बात बोलूं मैं आपसे, आप देखें, आप डिप्टी मेयर कराची रह चुके हैं। देखें, जब हम एमकेएम आप कहते हैं और आपकी क्लेम करती है आपकी जमात की आप शहर की नुमाइंदा जमात हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ज़ाहिर है उसी अंदाज में डिलीवर भी करेंगे। जब डॉक्टर फारूक सत्तार जैसी शख्सियत जो इस शहर का मेयर रहा है, जिनको मालूम है इस शहर की एक एक आर्टरी, वो मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, वो कहते हैं कि कामरान टिसोरी हमारी रेड लाइन है। आपको लगता है कि कराची के मसाइल अगर कहा जाता कि रेड लाइन थी तो ज्यादा ना बेहतर होता कि एक सिर्फ ओहदे कामरान टिसोरी को रेड लाइन समझती है एमकेएम पाकिस्तान अपनी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फारूक सत्तार साहब ने कामरान टिसोरी को रेड लाइन जरूर कहा, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने जो हमारा 3 पॉइंट का जो एजेंडा था, जो कि प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस हुआ, विद कंसेंसस डिस्कस हुआ, और उसमें सबसे पहले हमारा ये था कि कराची के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए,
और हमारा आर्टिकल 140 को, जिसके लिए एमकेएम पहले दिन से कह रही है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाना चाहिए। और तीसरा एमकेएम की डिमांड थी कि गवर्नर का ओहदा आईनी ओहदा है, और ये आईनी ओहदा, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इस वक्त एक भी आईनी ओहदा नहीं है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को गवर्नर का, और ट्रेडिशनली ऐसा ही रहा है कि जब अगर सीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है या जो रूरल सिंध से होता है, तो अर्बन सिंध से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गवर्नर होता है। अच्छा अर्शद भाई, ये बताएं ना फिर, एक मिनट अर्शद भाई, एक बात बताइए, देखिए इलेक्शंस आपके अक्टूबर में हो रहे हैं, एज पर द मुस्तफा कमाल साहब एक्सटेंशन ले चुके हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, क्या इस वक्त मुस्तफा कमाल कैंप में, चाहे वो अनीस कायम खानी भाई हो या दीगर शख्सियात हो, वो अलग हैं और आप अलग खड़े हुए हैं, और इस इलेक्शंस के बाद जो भी सूरत हाल बनती है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले पहले आपको क्या लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब मजीद पार्टी के साथ नहीं चल पाएंगे? देखिए, ये पार्टी जो है ना, किसी की मिरास तो है नहीं, ठीक है ना, और ये पार्टी जो है, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, जो कि वो खुद भी कई दफा कह चुके हैं, चाहे मुस्तफा कमाल हो, चाहे फारूक सत्तार हो, या XYZ, देखें इस पार्टी में, इस पार्टी के सीनियर लीडरान की वजह से ही बानी को जब हटाया गया, जिन्होंने अपने बानी को चेंज किया, तो फिर ये जो है इस पार्टी के अंदर, मैं ये समझता हूँ ये सलाहियत है। ये आज अगर जो है आपस में इख्तिलाफात हैं, तो ये इख्तिलाफात सारी उम्र के नहीं होते। अवाम की खातिर ये पार्टी बनी ही अवाम के लिए है ना, ये पार्टी किसी के जाती झगड़े के लिए नहीं बनी, कोई किसी को अपने इख्तियारात की जंग के लिए नहीं बनी। हमें इस वक्त इससे ज्यादा जरूरत है। एक सवाल है, देखिए एक इल्जाम है, मुझे एक मेरी अपनी बात कंप्लीट करने दें प्लीज। देखें, इस पार्टी का असल मकसद तो इस शहर को, कराची हैदराबाद के लोगों को, सिंध के, इवन मैं तो कहता हूं कि सिंध के रूरल एरिया को, पूरे सिंध के सूबे को, जितनी इस वक्त इस पार्टी की शिद्दत से और इस पार्टी की लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कराची से लेके कश्मीर तक कहीं डिलीवर नहीं किया है 18 सालों में, और सिर्फ जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेस पर जो 450-500 अरब रुपए देकर लोगों को। ठीक है अर्शद भाई, अभी मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई हूँ कि वाकई सिंध बिलक रहा है, कराची सिसक रहा है और लोग एमकेएम की जानिब देख रहे हैं, लेकिन अपने घर को ऑर्डर करना बहुत जरूरी है। सादिक इफ्तिखार साहब का नाम मुबैना तौर पर ड्रग डीलर पिंकी के साथ जोड़ा गया, टेलीविजन पर डब्बे चल गए, ब्रेकिंग न्यूज चली। मुस्तफा कमाल साहब ये सवाल क्या गलत उठा रहे हैं कि पार्टी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, और अगर वो नहीं भी उसमें मुलविस थे तो भी क्या क्लैरिफिकेशन आई? क्या इस बात का जवाब अवाम को नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सादिक इफ्तिखार का नाम आया, बिल्कुल मैंने भी देखा टीवी पर, बिल्कुल आया उसका नाम, तो उस पर फिर पुलिस का फर्ज बनता है ना कि एक्शन ले। या तो फिर देखें, मुझे एक बात बताएं, किसी एक ही सियासी शख्सियत का नाम आना और दूसरी शख्सियतों का नाम नहीं आना, और अगर ऐसा है, वाकई ऐसा है, तो फिर ये हमारे फर्ज से पहले ये पुलिस का फर्ज बनता है कि कहीं तो कोई प्रूफ दे, कहीं तो कोई चीज किसी इंक्वायरी में लेकर आए, किसी चीज में लेकर आए। कहीं पर भी ना आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो देखें, कल को अल्लाह ना करे मेरे खिलाफ भी कोई किसी किस्म का भी बयान चला सकता है। अच्छा। देखिए, ये चीजें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत भुगती हैं, हमने जो है नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे केसेस भुगते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं। मैंने कहा आपकी बुनियाद से लेकर आज दिन तक आप लोग बहुत सारे टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन अरशद वोरा साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है आपसे गुफ्तगू के लिए, जो नंबर्स हैं, क्या इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? नेशनल असेंबली में आपके पास 22 नशिस्तें हैं, जिसमें पीएसपी के भी लोग रहे हैं, ज़ाहिर बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन ये फरमा दें, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, या आप लोग समझते हैं क्योंकि बजट के अंदर आपने वोट भी करना है, आपकी इंपॉर्टेंस भी है, क्या करने जा रही है बहैसियत एमकेएम पाकिस्तान ये खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल साहब की लड़ाई में? देखें, ये किसी की जाती लड़ाई नहीं है। ये अगर ये जो है चेयरमैनशिप का है तो ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला पुरसुकून इलेक्शन हो जाए, पार्टी की आवाम, पार्टी की क़यादत, पार्टी के कारकुनान जिसको भी चुनेंगे वो क़यादत संभाल ले, और फिर पार्टी को वो उसी तरीके से लेकर आगे चले जिस तरीके से माजी में लोग लेकर चलते रहे। अरशद वोरा साहब, दिलों में बुग़्ज़ रखकर, जुबान पर, एक मिनट अरशद वोरा साहब,
आपका सवाल का जवाब पूरा नहीं दिया ना मैंने। आपने ये कहा था कि अभी बजट पे वोटिंग का सिलसिला आएगा, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, तो ये मैं लिख कर देने को तैयार हूं। मुझे इतनी उम्मीद है कि जब व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ कराची एंड हैदराबाद, तो ये सारे वोट जो हैं एक तरफ ही होंगे, कोई डिवाइडेड नहीं होगा वोट। वंडरफुल आंसर। लेकिन मैं कहना ये चाहती कि दिलों में बुग़्ज़ है, जुबान जो है वो तलवार की मानंद काटदार हो रही है, कोई एक दूसरे को साथ बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे में तंजीम कैसे चलेगी अरशद वोरा? सब बैठ जाएंगे, अल्लाह ने चाह। देखें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला सब बैठ जाएंगे। आपने पूरे कराची वालों को दुआओं पे लगाया हुआ है, गैस आ जाए दुआ करो, एमकेएम की तंजीम सारी सही रहे दुआ करो। बात जो है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के बारे में कहते थे कि आप वो भूल गई हैं, तो फिर ये तमाम चीजें होती हैं, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन इससे जो है अवाम को नहीं सफर होना चाहिए। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, उसको ये जहन में जरूर रखना चाहिए कि कराची के लोगों को, कराची हैदराबाद के लोगों को इन बयानात से नुकसान ना पहुंचे। मुस्तफा कमाल साहब को आप समझते हैं कि खामोश हो जाना चाहिए अब इस सब के बाद, या मजीद ये जंग जारी रहनी चाहिए? सबको बैठकर इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, आपस में बैठकर डिस्कस करना चाहिए। खामोश सबको ही होना चाहिए ना, किसी को भी जो है एक दूसरे पर इल्जाम पब्लिकली लगाने से पहले जो है बैठकर चीजों को तय करना चाहिए। देखें, चीजें मैं भी अपनी जगह मुतमईन शायद ना होऊंगा, लेकिन मैं खामोशी से जिस तरीके से पार्टी की पॉलिसी चल रही है मुझे चलना है, क्योंकि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं। तो नहीं चल रही ना अरशद वोरा साहब, लंबा हो जाएगा सेगमेंट। पार्टी कहां चल रही है आप मुझे बताएं, पार्टी कहां चल रही है? कितनी मीटिंग्स हुई आपकी? जितनी भी जो सीसी की मीटिंग्स होती हैं आप लोगों की, कितनी मीटिंग्स हुई है? मैं नहीं कह रही कि मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन ये बात हकीकत में मुस्तफा कमाल साहब ने जब जर्नल आकर पब्लिक के सामने की है तो पता चले ना कि मीटिंग्स पार्टी को कितना स्टैंडर्डाइज किया है पिछले दिनों से आप लोगों ने। देखें, पार्टी के इंटरनल इश्यूज में फिर यही कहूंगा कि वो हैं, वो चलते रहेंगे, और जो है जब तक इलेक्शन शायद नहीं हो तब तक ये इशू चलते भी रहें। लेकिन जब बात आती है कि कराची के लिए, कराची के इश्यूज के लिए, हैदराबाद के इश्यूज के लिए, तो तमाम एमएनए जो हैं बिल्कुल जो है डिसिप्लिन के साथ जो है अपने अपने इलाकों के कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। K4 के लिए, जो कि इस दफा इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए K4। अल्लाह करे ये आप मेरी तरफ से लिख लें, मैंने एमडी और सीईओ दोनों से गुफ्तगू, सीओओ से बात की है। इस साल तो छोड़ ही दें आप लोग, और अगले साल भी छोड़ दें, ये 2030 तक आप भूल जाएं। उसकी वजह भी सुन लेना, उसकी वजह सुन ले। K4 कंप्लीट हो जाएगा, उस पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जिसके 100 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के पास पिछले 5 सालों से पड़े हुए, people still not capable to drag the Pakistan People's Party to serve the Karachiites. उसकी देखिए ऑगमेंटेशन का काम तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मे है ना। ना अरशद भाई, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर आप लोग मुत्तहिद नहीं होंगे ना तो बाकी सारे तो आपको पता है फिर क्या क्या हो रहा है। आप लोगों की अपनी तंजीमों के मामला सही नहीं हो रहे। खालिद भाई को कुछ मसले हैं, मुस्तफा भाई को कुछ मसले हैं, नीचे फारूक भाई को किसी और से मसला है, किसी को कामरान टसौरी पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी को सादिक इफ्तिखार चाहिए, किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर ये पार्टी तो ऐसे नहीं चल सकती ना सर। नहीं, ये पार्टी देखें, हर पार्टी में इस तरह चीजें आती हैं। क्या ये इन चीजों, इससे बड़े बड़े इश्यूज आए, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, डेफिनेटली ये चीजें खत्म होंगी आवाम के लिए। ये पार्टी बनी है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम रह गया था। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटेंड अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे करने के लिए। सियासत बड़ी बेरहम चीज है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये भी दुरुस्त है कि सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन जिन लोगों ने एक दूसरे पर दरवाजे अगर खुद ही बंद कर लिए हों तो फिर रास्ता कौन, कब और कैसे निकालेगा, ये एमकेएम पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और अकाबरीन को सोचना होगा। यहाँ इस सेगमेंट पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंटरनेशनली भी बहुत कुछ चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक या कल सुबह तक एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। लेकिन लबनान में अब से कुछ देर पहले, 2 घंटा पहले अरब मीडिया के मुताबिक जो बम्बार्टमेंट की है इसराइल ने, उसके बाद पूरे इसराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, क्योंकि ईरान इसका जवाब दिए बगैर नहीं बैठेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।